नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। प्रैट एंड व्हिटनी करेगी इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में सहयोग। अमेरिका ने MK-54 टॉरपीडो की $175 मिलियन की परचेस को दी मंजूरी। इंडियन आर्मी ने किया T-90 भीष्म टैंक का पहला इंडिजिनस ओवरहॉल। इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी 2 अलग-अलग प्रोग्राम्स के तहत 12 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। और L&T करेगा इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में प्रवेश। हेडलाइन नंबर 1। इंडियन एयरफोर्स अपनी 92वीं एनिवर्सरी मना रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रैट एंड व्हिटनी ने एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। प्रैट एंड व्हिटनी और इंडियन एयरफोर्स के बीच लगभग 70 वर्षों का लंबा और मजबूत रिश्ता रहा है। कंपनी के इंजन पहले से ही कई इंपॉर्टेंट एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने प्रैट एंड व्हिटनी के PW127G इंजन से ऑपरेटेड एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक्विजिशन किया है। ये इंजन अपनी एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और एयरफोर्स की ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। RTX की एक अन्य कंपनी कोलिंस एरोस्पेस भी इंडियन एयरफोर्स के लिए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है। यह कंपनी तेजस Mk1, C-17, C-130J और P-8I जैसे वेरियस एयरक्राफ्ट्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज प्रदान करती है। साथ ही जगौर और हॉक जैसे पुराने एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस में भी मदद कर रही है। कंपनी का V2500E5 इंजन, जो एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शक्ति प्रदान करता है, भारत की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आवश्यकता के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। RTX भारत के एरोस्पेस सेक्टर में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कंपनी 2030 तक भारत से अपनी खरीद को बढ़ाकर लगभग $150 मिलियन सालाना करने की योजना बना रही है। प्रैट एंड व्हिटनी ने भारत में अपने सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में $40 मिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि कोलिंस एरोस्पेस ने बेंगलुरु में अपनी फैसिलिटीज के विस्तार के लिए $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। हेडलाइन नंबर 2। अमेरिका ने भारत को $175 मिलियन की आर्म्स सेल्स को मंजूरी दे दी है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते डिफेंस रिलेशंस का एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस परचेज में 53 MK-54 लाइटवेट टॉरपीडो शामिल हैं। इसके साथ ही प्रैक्टिस वेपन्स, एयर लॉन्च एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट सर्विसेज भी प्रदान की जाएंगी। ये टॉरपीडो इंडियन नेवी के MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए हैं। ये टॉरपीडो एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। इनसे इंडियन नेवी की क्षमताओं में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा, खासकर इंडियन ओशन रीजन में। US स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार यह बिक्री अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और मजबूत करेगी। यह कदम क्षेत्र में चीनी नेवल फोर्सेस की बढ़ती प्रेजेंस के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। भारत पहले से ही कुछ MK-54 टॉरपीडो का संचालन करता है और 24 MH-60R हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दे चुका है। यह परचेस भारत के ग्रोइंग सरफेस फ्लीट को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसी पैकेज के तहत अमेरिका ने रोमानिया को $110 मिलियन में सेंटिनल रडार सिस्टम और इटली को $680 मिलियन में इलेक्ट्रॉनिक अटैक मिशन सिस्टम की बिक्री को भी मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडियन आर्मी ने अपने T-90 भीष्म टैंक का पहला इंडिजिनस ओवरहॉल सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। यह कदम देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक टर्निंग पॉइंट है। यह हिस्टोरिकल अचीवमेंट दिल्ली कैंटोनमेंट में 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में हासिल की गई। आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में एक विशेष समारोह में इस उपलब्धि को चिह्नित किया गया। T-90 भीष्म टैंक इंडियन आर्मी का है। इसका ओवरहॉल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें टैंक को पूरी तरह से अलग करना और फिर से जोड़ना शामिल है। इस प्रोसेस में 200 से अधिक असेंबली और सब असेंबली को हटाया गया, अपडेट किया गया और फिर से इंटीग्रेट किया गया। भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने इस कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने टैंक की कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम्स का स्वतंत्र रूप से रीबिल्ड और टेस्ट किया। इसके लिए उन्होंने स्पेशल मशीन्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। भारत लगातार अपने आर्मर्ड फ्लीट का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है।
T90 प्लेटफॉर्म में हाल ही में कई अपग्रेड किए गए हैं। इनमें ऑटोमेटिक एम ट्रैकर और डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर शामिल हैं। इससे टैंक की सटीकता में सुधार हुआ है और गनर का काम आसान हो गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के जुड़ने से युद्ध के मैदान में कम्युनिकेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ी है। ये सभी प्रगतियां और अब टैंकों को लोकल लेवल पर ओवरहॉल करने की क्षमता भारत की आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में एक बड़ा कदम है। यह उपलब्धि भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट एक क्रिटिकल फोर्स मल्टीप्लायर हैं, लेकिन प्रेजेंट में वायुसेना के पास इन विमानों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स 2 अलग-अलग प्रोग्राम्स के तहत कुल 12 नए AW&C एयरक्राफ्ट की परचेस पर विचार कर रही है। प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास 3 नेत्र IW&C सिस्टम हैं, जो एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट्स पर बेस्ड हैं। इसके अलावा वायुसेना 3 इजरायली फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी ऑपरेट करती है। न्यू परचेस प्लान के पहले भाग में वायुसेना 6 और एम्ब्रेयर बेस्ड AW&C सिस्टम खरीदने का प्लान बना रही है। इन्हें मार्क 1A कहा जा रहा है, जिनमें मौजूदा सिस्टम से कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। यह एक प्रूवन डिजाइन है जिसमें मिनिमल रिस्क और मैक्सिमम आउटपुट की संभावना है। दूसरे भाग में DRDO 6 नए IW&C सिस्टम डेवलप कर रहा है। इन्हें एयरबस A321 एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को AEW&C Mark II नाम दिया गया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में कुछ चुनौतियां भी हैं। एयरक्राफ्ट के लिए आवश्यक रिवीजन एस्टीमेट से कहीं अधिक जटिल निकले हैं। इसके कारण लागत और समय दोनों बढ़ गए हैं। वर्तमान में एयरबस के साथ एयरक्राफ्ट के सही कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस पर बातचीत चल रही है। AW&C एयरक्राफ्ट का महत्व फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हुए एरियल एनकाउंटर के दौरान स्पष्ट हुआ था। इन एयरक्राफ्ट की कमी उस समय महसूस की गई थी। नए AW&C सिस्टम में एडवांस्ड कैपेबिलिटीज होंगी। एयरबस विमान पर लगा सिस्टम 300 डिग्री का कवरेज प्रदान करेगा। वायुसेना 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले रडार की मांग कर रही है, जो जमीन से 30 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स का पता लगा सके। हेडलाइन नंबर 5। भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने एक नया स्पेस ट्रैवल शुरू किया है। 5 दशकों से अधिक समय तक इसरो के स्पेस मिशंस को शक्ति प्रदान करने के बाद अब L&T ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा है। L&T ने इसरो के हर बड़े मिशन में अपना योगदान दिया है। चंद्रयान, गगनयान और मार्स मिशन जैसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने इंपॉर्टेंट हार्डवेयर का प्रोडक्शन किया। अब कंपनी की नजर अगले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। पहले L&T ने जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ बातचीत शुरू की थी। हालांकि यह बातचीत सफल नहीं हुई, लेकिन इसने नासा के साथ नए अवसर खोले हैं। L&T प्रेसिजन इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष विकास हिता के अनुसार कंपनी को उम्मीद है कि अमेरिका के अगले स्पेस स्टेशन में इंडियन फर्म्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा। L&T की रुचि सिर्फ स्पेस स्टेशंस तक सीमित नहीं है। कंपनी स्पेस पोर्ट्स, स्पेस पार्क्स और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के निर्माण में भी दिलचस्पी रखती है। भारत सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खोलने के फैसले से इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्पेस इकोनॉमी में तेजी से डेवलपमेंट की संभावना है। विकास खिता का अनुमान है कि साल 2033 तक इस सेक्टर के बिजनेसेस में 5x वृद्धि हो सकती है। L&T सिर्फ स्पेस रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोडक्शन कर रही है। भारत के स्पेस एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि साल 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसी समय तक भारत ग्लोबल स्पेस मार्केट के 8% हिस्से पर कब्जा करने का टारगेट रखता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।